हेलो स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन को हम पिछले डिस्कशन से जोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे। हम हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में किस तरह से प्रिवेल कर रहा है, किस तरह का है, वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर या हेल्थ सर्विस। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे किस पर? पब्लिक हेल्थ सर्विस पर। पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है, पब्लिक हेल्थ सर्विस, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, पब्लिक मतलब जनता का, सार्वजनिक या सरकारी। सरकारी हेल्थ सर्विस जो है वो एक चेन की तरह काम करता है। किसमें? हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल्स के लिए। किसके लिए? चेन के लिए, चेन की तरह काम करेगा। अपने हेल्थ सेंटर और आपके हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स कौन से? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो कि गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं। उनमें क्या करते हैं ये? क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड या गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल होते हैं, इसलिए ये आपको रूरल और अर्बन दोनों एरिया में देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिर्फ ग्रामीण इलाकों में होंगे, शहरी इलाकों में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। दोनों जगह ये इक्वली मिलेंगे। इक्वली नहीं मिलेंगे, अर्बन एरिया में ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। रूरल एरिया में इसका क्या स्ट्रक्चर है ये हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें ये है कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, ये ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी हर प्रकार की बीमारियां, चाहे से वो कॉमन इलनेस हो, कैसी हो? कॉमन बीमारी हो, चाहे से वो क्रिटिकल या फिर स्पेशल सर्विस हो, हर तरह की सर्विस ये प्रोवाइड करवाने में सक्षम होते हैं। अब हम बात करते हैं विलेज लेवल पर। विलेज लेवल पर आपने सुना होगा PHC, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। PHC एक्सटेंड फॉर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनमें एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के सुपरविजन में नर्स होंगी और हेल्थ वर्कर्स होती हैं, जिनको आप आशा वर्कर भी बोलते हैं, हेल्थ वर्कर्स। ये इसके सुपरविजन में काम करती हैं। ये जो नर्स और हेल्थ वर्कर जो होती हैं वो एक या एक से अधिक गांवों को कवर करती हैं और वहाँ जो नॉर्मल छोटे लेवल की जो बीमारियां होती हैं उनको कवर करती हैं, एक या एक से अधिक गांव में। इससे बड़े लेवल पर जाओगे तो आपको मिलेंगे कम्युनिटी हॉस्पिटल, सामुदायिक हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉस्पिटल, जिसमें एक से अधिक डॉक्टर मिलेंगे। ध्यान रहे, इन PHC में स्पेशल सर्विस नहीं दी जाती है। इनमें कॉमन इलनेस की, जैसे टीकाकरण का हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, या किसी प्रेग्नेंट वुमेन से लेकर कोई ट्रीटमेंट हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ इनमें एक्सरसाइज की जाती हैं। बाकी स्पेशल सर्विस के लिए आपको या तो कम्युनिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ विजिट करना पड़ेगा। यदि PHC से
ठीक नहीं होता है। पीएचसी में कैसे प्रोग्राम चलते हैं, कॉमन इलनेस के, जैसे सर्दी खांसी जुकाम और इम्यूनाइजेशन और नॉर्मल प्रोग्राम। उससे ऊपर यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा गंभीर बीमारी से संक्रमित है तो कम्युनिटी हॉस्पिटल में जाएगा। वहाँ भी यदि उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो उसको रेफर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सभी प्रकार की स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपने अंडर में जितने पीएचसी और कम्युनिटी हॉस्पिटल होते हैं उनको क्या करते हैं, ये सुपरवाइज करते हैं। यानी हेल्थ सेंटर की जो चेन है उसमें सुपरवाइजरी का ये रोल अदा करते हैं। ये तो हमने समझा ग्रामीण एरिया। सिटीज एरिया में क्या होता है कि एक से अधिक, यानी कई गांवों को मिलाकर हो सकता है एक पीएचसी हो, एक पब्लिक हेल्थ सेंटर हो, लेकिन शहर में एक से ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेंगे, और वो सारे सुपर स्पेशलिटी कवर्ड हॉस्पिटल होंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, 2 कहानी मैंने आपको बता दी। हकीम शेख और 2 स्टूडेंट होते हैं आपकी तरह क्लास के मित्र होते हैं, एक को प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाते हैं, एक को पब्लिक हॉस्पिटल में। तो पब्लिक हॉस्पिटल में जिसको ले जाया गया था वो शहर का बड़ा हॉस्पिटल था। उस बड़े हॉस्पिटल को हम बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये फर्क होता है ग्रामीण और शहर के पब्लिक हेल्थ सर्विस में या हेल्थ केयर सिस्टम में। अब एक चीज, हम इसको पब्लिक क्यों बोलते हैं, मैंने शुरू में इसको सर्कल किया था। तो इसको पब्लिक बोलने का कारण ये है कि इनको चलाने के लिए जो खर्चा होता है वो पे करते हैं लोग, पीपल, पब्लिक या पब्लिक के द्वारा पे किया जाता है। अब आप जरा अनुमान लगाइए किस तरह से पब्लिक पे करती है। देखो, एक सिस्टम होता है किसी भी व्यवस्था या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, टैक्सेस की। पिछले क्लास में भी हमने सीखा था, और टैक्स तो हमेशा ही हम सीखते ही रहेंगे। तो टैक्स जो है वो हर व्यक्ति पे करता है, किसको, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसका यूटिलाइज करती है पब्लिक वेलफेयर में, और पब्लिक वेलफेयर का एक हिस्सा है हेल्थ केयर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों इसको पब्लिक बोला जाता है, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा इसमें लगा होता है। और ये जो हॉस्पिटल हैं ये कमिटेड होते हैं, या कमिटमेंट होती है इनकी, कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। किसकी ड्यूटी है ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और गवर्नमेंट द्वारा रन क्या होते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम। किस तरह से सिस्टम चलता है ये आपको इसमें समझ में आ गया होगा। तो ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ये गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड हेल्थ सेंटर्स होते हैं, और इनको रन करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में चलाने के लिए सभी प्रकार की रिसोर्सेज चाहिए, चाहे से वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जैसे डॉक्टर, नर्स, जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उनको भी तनख्वाह वगैरह, उनकी ट्रेनिंग वगैरह पे जो पैसा होता है, जो रिसोर्सेज खर्च होते हैं, वो सब कौन पे करता है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कहाँ से लेती है, जनता से। इसके अलावा और भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लेबोरेटरी होती है, इसके अलावा सरकारी शॉप जो होती है वहाँ से मेडिसिन दी जाती हैं, स्ट्रेचर होते हैं, बेड होते हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग होती है। इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है, वो सारा पैसा कहाँ से आता है, टैक्सेस से। और ये सारा पैसा पब्लिक सरकार को देती है, किस रूप में, टैक्स के रूप में। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं ये सभी के लिए ओपन है, एक्सेसिबल टू ऑल, एवरी टाइम। और एक इसका जो बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम का, वो है टू प्रोवाइड, इंपॉर्टेंट चीज है, टू प्रोवाइड
हेल्थ केयर सर्विस सर्विस कैसी होगी? ये क्वालिटी वाली। यानी ये जो सरकारी हॉस्पिटल होंगे, ये पब्लिक हॉस्पिटल होंगे, जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो कैसी होगी? क्वालिटी होगी। या तो ये फ्री होगी या फिर लो कॉस्ट, इसकी बहुत ही कम कीमत होगी। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे हेल्थ केयर की, वो क्वालिटी, गुणवत्ता होगी, उचित उत्तम गुणवत्ता की होगी, फ्री होगी। फ्री नहीं होगी तो बहुत ही कम कीमत पर ये प्रोवाइड करेंगे। ऐसा क्यों? जिससे कि पुअर मैन, जो गरीब आदमी है, वो भी एक्सेस कर सकते हैं। किसको? हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को। तो ये सिस्टम चलता है कि समाज में, सोसाइटी में ज़्यादा जिसकी इनकम है वो ज़्यादा टैक्स देगा, कम कीमत वाला कम टैक्स देगा, कम इनकम वाला कम टैक्स देगा। उस पैसे को गवर्नमेंट अच्छी जगह से किस तरह से एक सिस्टम के तहत यूज करती है ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो यहाँ आपको एक चीज़ समझनी है कि कैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इक्वलिटी को भी दूर करने में अपना रोल अदा करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, दैट इज टू प्रिवेंट द spread disease। दूसरा उसका एस्पेक्ट होता है, पहला तो हो गया आपको कि क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे फ्री और लो कॉस्ट पर। दूसरा है कि जो बीमारियां होती हैं उनको वो फैलने से रोकती हैं। बीमारियां कौन कौन सी हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, मच्छर जनित है, ये बैक्टीरिया जनित है, जॉन्डिस, उसके अलावा कोलेरा, ये दोनों पानी से होती हैं। डायरिया बच्चों में आम बीमारी है, आपने साइंस में सीखा होगा ये सब। इसके अलावा चिकनगुनिया, डेंगू, और आज तो एक बड़ा दौर है कोरोना का दौर। तो इन सब बीमारियों को फैलने से रोकते हैं ये सारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अलग अलग विंग्स और उनके डिपार्टमेंट। कैसे रोकते हैं जरा मान लगाइए। ये क्या करते हैं? ये कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं? कैंपेन कैसे होंगे? ये अवेयरनेस कैंपेन ये ऑर्गेनाइज करते हैं। और इन अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ये लोगों में ये संदेश देते हैं कि कहीं भी, चाहे से वो वाटर कूलर हो, छत का किनारा हो, छत की चार दीवारी हो, कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होना दें जिससे कि मच्छर पैदा हो और इस तरह की बीमारियां फैलें। तो ये ड्यूटी किसकी होती है? इन लोगों की, क्योंकि जनता को तो ये सब चीज़ें तो ऐसा है नहीं कि पता होंगी। ये सब चीज़ें ये लोग अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत लोगों को बताते हैं। और ये जो ड्यूटी है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, ये अकेले ये नहीं कर सकते। इसमें पार्टिसिपेशन किसका होना चाहिए? पीपल्स का। इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है। किसका? लोगों का। क्योंकि ये तो सिर्फ अवेयर करेंगे लोगों को, लेकिन काम कौन करेगा? एक्टिवली रोल कौन उसमें अदा कर रहा है? पीपल। एक्शन कौन लेगा उसमें? पीपल। तो विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की डिजीज को यदि रोकना है तो उसमें दोनों पक्षों का बराबर योगदान होगा। चलो ये चीज हो गई। अब ये सारे फंक्शन है कहाँ? क्यों गवर्नमेंट ऐसा करती है? गवर्नमेंट को ऐसा क्या पड़ी है कि वो सब ये करेगी?
इसके लिए गवर्नमेंट की ड्यूटी लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम अगले साल आपको पढ़ाएंगे 8th क्लास में। संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सभी इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटी, राइट्स और आपके डीपीएसपी, कई चीज़ें उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम, ये सब चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। सभी लोग, सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो, यहीं से अपनी पावर ड्रॉ करते हैं और यहीं से अपनी ड्यूटी भी वो समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की ये प्राइम ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ये प्राइम ड्यूटी है क्या? टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी में कौन आएंगे? सोसाइटी में सारी जनता और सारी इंस्टीट्यूशंस वगैरह सभी इसी में आएंगे, सारे पीपल उसी में आएंगे। अब वेलफेयर का ही एक कंपोनेंट है हेल्थ केयर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ड्यूटी कहाँ लिखी है और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इसमें रोल है। अब जरा आप याद कीजिए, शेख जो कि पश्चिम बंगाल की एक मजदूर, खेत मजदूर समिति का मेंबर था, वो ट्रेन से कैसे गिर गया था, उसको हॉस्पिटल वालों ने ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया था। फिर लास्ट में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया, फिर उसने केस किया। तो कोर्ट ने क्या आदेश दिया? कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी हॉस्पिटल किसी भी व्यक्ति को इलाज देने से मना नहीं कर सकता है, ये उसकी ड्यूटी है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, ये आर्टिकल है 21। हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, उनमें एक अधिकार है राइट टू लाइफ। तो इसको इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी व्यक्तियों को अपना लाइफ, अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। जिंदगी जीने के अधिकार में हेल्थ भी एक कंपोनेंट है, यानी आदमी अच्छे तरीके से लाइफ कब जिएगा? जब वो हेल्दी होगा। और हेल्थ सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन को। और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का या उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ये प्रोविजंस करती है अलग अलग, जब अपने वर्डिक्ट, अपने निर्णय देती है तो उनमें विभिन्न तरह के प्रोविजन किए जाते हैं अलग अलग केस के आधार पर। शेख, जो हकीम शेख था, उसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया था कि टाइमली मेडिसिन ट्रीटमेंट टू ए पर्सन इज ए फंडामेंटल राइट, यानी किसी भी व्यक्ति को टाइमली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, टाइमली और क्वालिटी वाला, तभी तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। यदि आप किसी व्यक्ति को, इंजर्ड कोई व्यक्ति है, उसको आप कुछ, जब उसको जरूरत है तब उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, उसके बाद में दे रहे हैं, तो उसका क्या फायदा? तो ये सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है गवर्नमेंट को कि जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, उसके तहत आदमी को टाइमली और क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट इंश्योर करना गवर्नमेंट का ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ मेडिकल स्टाफ हो गई, वो सब क्या करेंगे? अपनी प्राइम ड्यूटी जो है हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, उसको अच्छे से परफॉर्म करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, जिससे कि राइट टू लाइफ इंश्योर किया जा सके, अधिक से अधिक लोगों की लाइफ को अच्छा, सुगम और अच्छे बनाया जा सके। तो ये हमने डिस्कस किया पब्लिक हेल्थ सर्विस। अब हम इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। अब आपको यहां दो चीज देखने में मिल रही होंगी, यहां हमने लिखा सर्विस और यहां लिखा फैसिलिटीज। सर्विस किसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और फैसिलिटीज के लिए किसी को पे करना होता है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, प्राइवेट मीन्स इसमें गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई रोल नहीं है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो हमारे पूरे कंट्री में क्या कर रहे हैं?
एग्जिस्ट करते हैं ऑल ओवर कंट्री। देश के हर स्टेट, हर जिले, हर तालुका में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ऑल ओवर कंट्री आपको ये मिलेंगे। इसके अलावा जो डॉक्टर होते हैं जो पब्लिक हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, वो जब उनकी ड्यूटी का टाइम नहीं होता है तो अपने कुछ प्राइवेट क्लिनिक वो रन करते हैं। आप सभी ने ये चीज़ें महसूस की होंगी। प्राइवेट क्लिनिक उनका अलग से होता है जहाँ वो फीस लेकर पेशेंट को देखते हैं। और ये भी प्रैक्टिकली ये चीज़ें ये हैं कि वो बहुत ही इफेक्टिवली वहाँ देखते हैं, क्योंकि वहाँ उनको कुछ मनी मिलती है। अब इसमें भी हम दोनों एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, रूरल एज वेल एज अर्बन। तो रूरल एरिया में डॉक्टर की संख्या कम मिलेगी और अर्बन एरिया में ज़्यादा मिलेगी। हमारे यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो मैं बता देता हूँ कि 1425 पेशेंट पर एक डॉक्टर है हमारे कंट्री में। ये रेशियो है हमारे यहाँ। स्टैंडर्ड जो रेशियो है, डेवलप्ड जो कंट्री हैं उनका रेशियो ये होता है, 1000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, तब हेल्थ फैसिलिटी अच्छे से सर्व की जा सकती है। तो चलो ये हम थोड़ा सा लीक से हटकर हमने बात की। रूरल एरिया में यदि आप देखेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल से एक या एक से अधिक गांव में कोई रजिस्टर्ड स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये गलत लिख दिया मैंने, ये मेडिकल आएगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसको बोला जाता है RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ये बड़ी मुश्किल से आपको देखने को मिलेगा। वहीं आप अर्बन एरिया में जाएंगे तो गली गली में कई डॉक्टर, कई रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और शहरों में तो ये हालत होती है कि ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं ये कई तरह की स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन करते कैसे हैं ये? प्राइवेट ओन, अपने खुद की क्लिनिक पे। इसके अलावा आपने नर्सिंग होम का कंसेप्ट सुना होगा। बड़े बड़े शहरों में नर्सिंग होम्स होते हैं, वहाँ फैसिलिटी अच्छी होंगी, लेकिन फ़र्क ये होता है कि वहाँ की किसी भी फैसिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी तरह की फैसिलिटी हो, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये बेसिक अंतर होता है प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विस में, या हेल्थ फैसिलिटी और यहाँ की हेल्थ सर्विस में। अब वो सर्विस चाहे कैसी भी हो, फैसिलिटी जैसे आपका एक्सरे हो, सरकारी हॉस्पिटल में ये फ्री होंगी या लो कॉस्ट पे होंगी। अल्ट्रासाउंड हो, इसके अलावा मेडिसिन हो, इन सब के लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत हाई कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। किसी भी प्रकार का टेस्ट हो या और भी कोई चीज़ हो तो उनके लिए आपको स्पेशल या अलग से मनी उसमें पे करना होता है। जैसा कि नाम से आपको लगता है कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं होती हैं, बल्कि ये किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के द्वारा संचालित होती हैं। इसीलिए इसमें जो हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं उसके लिए पैसा पे करना होता है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। आज के इस दौर में यदि हम देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल हर जगह है। आप जैसे ही घर से बाहर भी निकलेंगे तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट क्लिनिक या बड़ा हॉस्पिटल, नर्सिंग होम आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस हेल्थ फैसिलिटीज को लोगों ने क्या बना दिया है? बिजनेस। क्या बना दिया इसको? बिजनेस। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स लोग इसमें पैसे लगाते हैं और फिर अच्छा खासा मुनाफा इससे कमाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और उससे वो मुनाफा कमाते रहते हैं।
गली के हर कोने में, हर गली के नुक्कड़ पे आपको क्या मिलेगा, मेडिसिन शॉप मिल जाएगी। तो उन सब में ये सब होती कैसी हैं, प्राइवेट। अच्छा खासा इनमें पैसा लगाते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ये लोग इनमें कमाते हैं। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस भी नजर आ रहा होगा, प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में। आपको ये क्रिटिकली सोचना है कि किस तरह से हम इनमें से कितने पॉइंट हम एक्सट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में अंतर बताएं, तो पहले आप डिफरेंस करेंगे पब्लिक और प्राइवेट में, सर्विस और फैसिलिटीज में। यही आपके क्वेश्चंस का आंसर पूरा हो जाएगा। तो आज के इस डिस्कशन में हम इतना ही। आगे हेल्थ केयर एंड इक्विलिटी का कंसेप्ट, इसके अलावा हम ये जो बीच की खाइयां हैं, लोगों को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकती है, क्या क्या स्टेप्स हम सजेस्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।